हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द वियतनाम वॉर। यहाँ दोस्तों, वियतनाम वॉर जो बेसिकली 1954 में स्टार्ट होता है टिल 1975 ये जंग चलती है। यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अ, अ, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एक बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फेलियर ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन किस हद तक फ्रूटफुल रहा था इस मामले को लेकर। अमेरिकन पॉलिसी क्या थी उस चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों। वीतकॉन्ग नामी एक पार्टी उभर कर आई थी, क्या रोल रहा था। देन फॉल ऑफ डिम गवर्नमेंट, राइट। एंड देन इंटरनेशनल प्रोटेस्ट जो चल रहा था अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिसी। एंड देन फाइनली रिस्टोर किया जाता है पीस को। एंड 1975 में ये वियतनाम वॉर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। वेल, टिल देन हियर वी स्टार्ट। सो यहाँ पर एक जो छोटा सा बैकग्राउंड है दोस्तों, वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये वियतनाम वॉर दरअसल एक कन्फ्लिक्ट शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। दो एक्टिव फॉर्म में वो 1954-55 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्टिव जो इरप्शन देखा जा सकता है, एक वोल्केनिक सिचुएशन, वो है दोस्तों 1940 से ही। जी हाँ दोस्तों, रिजेंटमेंट पहले से 1940-41 से ही एक बैकग्राउंड ये स्टार्ट होता है कन्फ्लिक्ट को लेकर। लेकिन बाय द टाइम मैं आपको बता दूं, अहम बात यह है कि जेनेवा कन्वेंशन होता है 1954 में। यहाँ पर जो प्रोविजंस दिए जाते हैं, यहाँ इस प्रोविजंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये वियतनाम के लिए। ये वियतनाम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाता है जेनेवा कॉन्फ्रेंस, राइट। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पैक्ट था, द वियतनाम वॉर, यहाँ से इमर्ज फ्रॉम वन फेज टू अनदर। एक ऑलरेडी फेज चल रहा था, दो एक्टिव नहीं था, लेकिन यहाँ पर बाय द फेलियर ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन दूसरा जो फेज होता है, एक्टिव फेज जो होता है वियतनाम वॉर का, वो स्टार्ट होता है 1954 ऑनवर्ड्स। सो द कंडीशंस ऑफ दिस ट्रीटी वर नॉट फुलफिल्ड। सो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था टू इम्प्लीमेंट अ जनरल इलेक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो बाय द इंस्टिगेशन ऑफ द यूएसए, साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने ऑफर किया no help regarding the general election, right? And they had understood कि अगर एक जनरल इलेक्शन होगा तो वियतनाम के जो लोग हैं वो हो ची मिन को वोट करेंगे। हो ची मिन जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है दोस्तों वियतनाम वॉर में। वेल, दरअसल बात यह है कि टारगेट जो था यूएसए का वाज टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। मैं आपको बता दूं, वियतनाम वॉर हो, कोरियन वॉर हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये जितनी भी बर्लिन ब्लॉकेड, आपने जितने भी चीज़ें देखी होंगी, इंटरनेशनल क्राइसिस जितने भी हुए 1947-48 के बाद से, वो सभी के सभी कोल्ड वॉर के दायरे में आ जाते हैं दोस्तों। तो कोल्ड वॉर को और भी ज़्यादा पेव करने में दोनों ही जो सुपर पावर्स थे, बाइपोलर पावर यानी यूएसएसआर एंड यूएसए, दोनों ने ही मैनिपुलेट करते हुए बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया था। वियतनाम जो था वो दो अलग अलग पावर में बटा हुआ था, साउथ एंड नॉर्थ, राइट। यहाँ पर दोनों ही अपने मी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मीन्स के लिए यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ अमेरिका की जो पॉलिसी होती है, वो दरअसल चाहते थे कि हो ची मिन को किसी तरीके से उनके इन्फ्लुएंस को कर्ब कर दिया जाए, एंड साथ ही साथ इंडो का चाइना में जो कम्युनिज्म का जो स्प्रेड बढ़ रहा है उसे भी हम लोग रोक पाए। यूएसए ने इस तरीके से दो टू फोल्ड पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था। यहाँ पर यूएसए पहली बार डिक्लेयर करती है एनजीओ डीन डीम, जो कि एक रोमन कैथोलिक एंड रेसिपेंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अमेरिका, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ वियतनाम। तो नीगो डिन डीम वो साउथ वियतनाम के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इन जुलाई 1955। नीगो डिन डीम वो इन्फॉर्म करते हैं दैट as the southern Vietnam was not a signatory of the Geneva Treaty, so it was not bound by any obligation to carry out its imperatives। तो यहाँ पर वो उल्लंघन करता है जेनेवा कन्वेंशन का। दोस्तों, यहाँ पर इसलिए ये इट वाज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट द प्रोग्राम ऑफ जनरल इलेक्शन इन वियतनाम, राइट। सो यहाँ यूएस गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरी एंड मिलिट्री असिस्टेंस डीम गवर्नमेंट को सेंड करना शुरू करती है। यहाँ दोस्तों, तो सॉदर्न वियतनामीज गवर्नमेंट जो होती है यानी डीम गवर्नमेंट, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है।
Well, at the end of the 50s, 685 military advisors वो साउथ वियतनाम पहुंचे थे, and the amount of annual American aid to the Diem government rose to $300 million. या दोस्तों, well, साउथ वियतनाम जो था इस तरीके से वो सेंटर बन जाता है फॉर एंटी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों ने प्रोवोक किया, इकोनॉमिकली रेजिस्टेंस दी, और यूएसएसआर के खिलाफ अब मामला वहां से कम्युनिज्म वाला मामला हाथ से निकल रहा है साउथ वियतनाम से. देखिए दूसरी तरफ नंबर 2 जो पॉइंट है, नॉट ओनली दिस, वियतनाम जो था, यूएसए जो थी वो अडॉप्ट करती है एक मिलिट्री पॉलिसी ताकि वो कम्युनिज्म को रेजिस्ट कर पाए साउथ ईस्ट एशिया में, राइट. साउथ ईस्ट एशिया जहां हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हम लोग सभी, बांग्लादेश, सभी कंट्रीज आती है. वेल, विद इन ओनली 1.5 months from signing the Geneva Treaty on 8 September, USA, Britain, France, Australia, New Zealand, Thailand and Philippines and Pakistan साइन करती है एक मिलिट्री पैक्ट इन मनीला. मनीला दरअसल फिलीपींस की कैपिटल है. वेल, ये जो है मनीला पैक्ट के नाम से जानी जाती है. एंड यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सीटो के नाम से जानते हैं, उन्होंने कंक्लूड किया था. वेल, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर वीत कॉन्ग के बारे में. तो मैं बता दूं आपको कि मीन टाइम में सिचुएशन इन द वियतनाम बिकेम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. डीम गवर्नमेंट जो थी वो करप्ट हो गई थी एंड टिरेनिकल हो गई थी, राइट. तो हर जगह केओस फैल गया था, अनार्की फैल गई थी. वेल, यहाँ के जो लोग थे वो, उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं था. होची मिन उन्होंने कॉन्कर किया, मतलब बहुत सारे लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स एंड न्यू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन नॉर्थ वियतनाम. या दोस्तों, तो साउथ वियतनाम में एंटी कम्युनिस्ट वाला मामला, एजेंडा तो चल रहा था. नॉर्थ वियतनाम में होची मिन ने किसी तरीके से लोगों का दिल जीत लिया. वेल, प्रीवियसली यहाँ पर नो सच थिंग्स इन साउथ वियतनाम, लेकिन जब डीएम गवर्नमेंट अपोज करती है इलेक्शन को, तो बहुत सारे एजिटेशंस जो है इंडो चाइना में देखे जा सकते हैं. वेल, कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट और इवन बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी जो थे, उन्होंने अपोज करना स्टार्ट किया इस गवर्नमेंट को. 20 दिसंबर 1960 नेशनल लिबरेशन फ्रंट, राइट, वो फॉर्म की जाती है इन साउथ वियतनाम में. कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होते हैं इस तरीके से एनएलएफ एंड डीम रिजिम के बीच में. डीम जो है, डीम कॉल्ड दिस ग्रुप वीत कॉन्ग. या दोस्तों, वीत कॉन्ग कहने का मतलब है नेशनल लिबरेशन फ्रंट, या फिर वीत कॉन्ग कह लीजिए. 20 दिसंबर 1960 को बनाई गई थी, राइट. वेल, और वियतनामीज कम्युनिस्ट इसको भी कहते हैं दोस्तों. तो नॉर्थ वियतनाम जो है हेल्प देम विद मनी एंड आर्म्स, राइट. यहां पर अब मामला देखो दोस्तों कि फॉल ऑफ डीम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे. सो 1960s ऑनवर्ड्स यूएसए हेवीली इन्वॉल्व हो गया था वियतनाम वॉर को लेकर, और कोल्ड वॉर एक एक्टिवली स्टार्ट हो गया था. सो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे आइजन होवर, उन्होंने मिलिट्री एडवाइजर जो है और भी ज्यादा बढ़ा दिए थे वियतनाम में. 1962 में यूएस एयरफोर्स जो थी यूएस एयरफोर्स एंड साउथ वियतनामीज एयरफोर्स, दोनों ने मिलकर ही जॉइंट अटैक लॉन्च किया था अगेंस्ट द वीतकॉन्ग्स. यहाँ दोस्तों, वीतकॉन्ग जो कि नॉर्थ के बारे में बता रहा हूं मैं, जो कम्युनिस्ट थे, राइट. तो यहाँ पर कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट यानी नॉर्थ और साउथ दोनों ही आपको मिलेंगे. वेल, एट लास्ट क्या होता है, डीम रिजिम जो है वो मिलिट्री कूप के अंदर में लाई जाती इन नवंबर 1963. तो यहाँ पर मिलिट्री जुंटा became all in the country. और इस तरीके से इन 1965 जनरल नुगुयन वैन थ्यू वो डिक्टेटर बनते हैं इस कंट्री के. वेल, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट होता है अब इस मामले को लेकर, अमेरिकन पॉलिसी को लेकर. फ्रॉम द ईयर 1965 अमेरिका स्टार्ट करता है इंटरवेनिंग डायरेक्टली इन वियतनाम. अटैक्स होते हैं वियतकॉन्ग और भी ज्यादा, लेकिन इंक्रीज होता है और भी ज्यादा लार्ज हो जाता है. अमेरिकन आर्टिलरी वो इंक्रीज हो जाती है. 1965 में पर्टिकुलरली अमेरिकन सोल्जर्स बढ़कर 1,84,000 हो जाते हैं. इन 1969 इंक्रीज होकर 5,82,000 हो जाते हैं. लेकिन जब अमेरिकन इंटरवेंशन वो इनटॉलरेबल हो जाती है, तो जितने भी आर्मी है वो आर्मी वगैरह वगैरह बहुत जोरों शोर से प्रोटेस्ट होने लगता है एंड यूएसए को एम्बैरस होना पड़ता है. वेल, इवन द यूएस सिटीजन्स देमसेल्व्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. अब यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस के बारे में बात करेंगे दोस्तों. बिगनिंग ऑफ द 1970s यूएसए कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर रहा था एग्रेसिव रोल को.
23 जनवरी 1973 सीज फायर ट्रीटी को जो है साइन किया गया। वेल अमेरिकन ट्रूप्स जो है उनको वापस बुला लिया गया वियतनाम से अलोंग विद द यूएस एयरफोर्स। सो ऑलमोस्ट साउथ वियतनाम जो था वो अब वियतकॉन्ग के अंडर में आता जा रहा था। वहां इन्फ्लुएंस जो कि उसको असिस्टेंस मिलना खत्म हो गया, तो साउथ वियतनाम भी अब वियतकॉन्ग के कंट्रोल में आ रहा था। इन अप्रैल 1975 साउथ वियतनाम के जो जनरल थे जनरल वैन मिन, वो सरेंडर करते टू द लिबरेशन फ्रंट इन साइगोन। एंड 1975 तक इस तरीके से वॉर चलती रहती है। वेल 1976 में टू वियतनामीज जो है वो यूनाइटेड हो जाती है एंड इस तरीके से पूरी तरीके से सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वो बनता है, राइट। एंड फैम वैन डोंग वो उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। सो ये थी एक छोटी सी कहानी दोस्तों। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक